हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा होना। लेखक इनके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनका स्थान का नाम मध्य प्रदेश महू महू मतलब महार जाति। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। इनके माताजी का नाम भीमाबाई, इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल। इनका विवाह 1906 में हुआ था। रमाबाई के साथ मैट्रिक पास किए थे इन्होंने 1907 ईस्वी में। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिराव फूले। पहला भाषण का सम्मेलन इन्होंने 1936 में किया था लाहौर में। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कुछ विख्यात भाषण जो बहुत पॉपुलर हुए। पहला द एनाहिलेशन ऑफ अंग्रेजी में हुआ था। द एनाहिलेशन ऑफ का हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था ललई सिंह यादव। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हु आर दे, हु आर सुधराज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 में दिल्ली में। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर होगा, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। तो विडंबना का स्वरूप क्या है? तो कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, जाति के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर नहीं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप लिए हुए हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन, जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इसका उत्तर होगा, जातिवाद के पक्ष पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जाते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बन जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन असंभविक है, क्योंकि जातिवाद श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में नहीं माता के गर्भ में नहीं श्रम विभाजन नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में श्रम विभाजन नहीं होता है, यही लिखा है। और उसके आगे को तय कर दिया जाता है कि व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं जाता है। हाय दोस्तों, कहीं कहीं पे मेरे को 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? तो उत्तर होगा, जाति भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशा में बन जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता, जिससे अपने समाज और देशों का विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशों बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो छठा क्वेश्चन है,
लेखक आज के युगों में गरीब और उत्पीड़न भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा लेखक आज के युगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशे चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। मनुष्य है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशों वाला काम करना पड़ता है। तो 7वां क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में भी दिखाया है? तो इसका आंसर होगा लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। असामयिक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। और 8वां क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक मानता है? तो उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशों में वासियों के बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेदभावना मन ही नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसी अपने इस देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। तो अब तक ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगले ब्लॉग में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।